तो देखो विद्यार्थियों, अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हुई है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अब क्या है, रेस्ट नहीं लेना है, निरंतर तैयारी जो है जारी रखना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए और वार्षिक परीक्षा को देखते हुए कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हिंदी विषय के यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं कि जिनको लगाने मात्र से आपकी जो तैयारी है वह यहाँ पर 100% होने वाली है। तो पूर्ण रूप से वीडियो को देखें। अगर वीडियो के किसी पार्ट को मिस करते हैं तो बाद में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र करा है जिसके माध्यम से आपको और भी अच्छी तरह से डिटेल में जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखो विद्यार्थियों, स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूं कि सही विकल्प देखने को मिलते हैं, तो सही विकल्प से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखो कभी कभी लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूछा है क्वेश्चन कि चंद्रधर जो शर्मा गुलेरी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो ऑप्शन सी रहने वाला है, जयपुर के राजस्थान में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी फंस जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी से। तो देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ स्थान था, तो देखो डी वाला था, गूलर कांगड़ हिमाचल प्रदेश। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन रहेगा 12 सितंबर 1922, ठीक है। अब देखो इधर आपको बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे आना है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। अब चंद्र गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है, तो उपयुक्त तीनों मतलब सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा, ये तीनों ही इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखो गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो समलोचन काशी नागरी प्रचालित पत्रिका का संपादन किया था। अब देखो किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, तो देखो यहाँ पर उपयुक्त तीनों यहाँ पर सही रहेगा, उपयुक्त तीनों। यहाँ पर प्राच्य प्रागैतिहासिक तीनों पर विषय पर यहाँ पर अध्ययन किया था। अब गुलेरी जी के प्रमुख निबंध के नाम, तो देखो ऑप्शन डी रहने वाला है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब उसने कहा था, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर उसने कहा था कहानी की किसने की विशेषता क्या है, तो देखो क्या है, ऑप्शन डी वाला रहेगा। दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम व बलिदान की कहानी, उपयुक्त युद्ध कहानी, ये सभी इसकी विशेषता हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं। देखो ये फिर अड़चन आ गई तो इसको फोकस मत करें, ठीक है। अब किस पार्ट में उक्त स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला ए वाला, उसने कहा था, ठीक है। यहाँ पर अब देखो अगला देखो, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब देखो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो रचना के आधार पर देखो रचना, ठीक है। रचना का रा पकड़ लो, रा से क्या होता है, रति, ठीक है। रा से श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ठीक है। और रति, ती आ रहा है, ती से क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, 3 प्रकार। अब देखो गोरे के बछड़े का नाम बताना है, तो गोरे का बछड़े का नाम क्या था, लाल सिंह, नीलमणि, लालमणि या नीलमणि, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, गोरे के बछड़े का नाम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। और तात्या टोपे एकांकी का नायक कौन था, तो मानसिंह, तात्या टोपे, सरोवर्स या मेजर भीड़। तो देखो इसका आंसर भी कमेंट में आप मुझे बताओ जितना जल्दी हो सके। और पुराण और पुरुष पुराण कौन थे, तो गणेश जी, सरस्वती, शंकर जी या राम भगवान। तो देखो यहाँ पर राम भगवान इसका आंसर करेक्ट रहेगा। अब देखो ये 2 आंसर 13वें नंबर का और 14वें का, कमेंट में कौन जल्दी बताता है देखते हैं, ठीक है। अब देखो परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण आने वाले हैं, ओटी तो मैंने आपको बता दी जो चुनिंदा थी, ठीक है। 15 ओटी बताइए, देखो टॉप 15 ओटी बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको और मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ, ठीक है। क्या, वो क्वेश्चन, तो अधिनायक कविता का भाव विस्तार करना है, ठीक है। पर देखो इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कैसे आपको गूगल पर मिलेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ। आपको सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमालय सर। यदि आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा MP बोर्ड क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022-23 लिखा मिलेगा। तो देखो सन कोई भी हो, आप खुद समझदार हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह चाहे 2022 हो या 2023 हो या 2024 हो या 2025 हो, वो सभी आने वाले समय सालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लिक इसी पर करना है। अब क्लिक करोगे देखो विद्यार्थी, तो नीचे आओगे। तो जो अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था वो सभी आप लिखित रूप में यहाँ पर देख लेंगे। विद्यार्थियों अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चल रहे थे, ठीक है। तो देखो अधिनायक कविता का भावार्थ लिखना है, झूठन कहानी का सार अपने शब्दों में लिखना है। शिक्षा का क्या अर्थ है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों। पठित पाठ में सूरदास के
एक पद का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या संदेश दिया? ओ सदा नीरा का केंद्रीय भाव लिखना है। लहना सिंह कौन था? मालती कौन थी? ठीक है। और लहना सिंह के साथी का नाम बताना है। राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाती। तुलसीदास के इस भरोसे का कारण स्पष्ट करना है। पुत्र के लिए उसकी माँ क्या क्या करती है? ठीक है। कवि ने भाई बहन के स्नेह को किन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है? ठीक है। अब महत्ता कहानी है उसके भारत कविता में भारतवर्ष की किन विशेषताओं का उल्लेख करा है? कबीरदास जी ने कुसंग के दुष्प्रभाव को किस तरह स्पष्ट करा है? उल्लेख करना है। सिंह और सियार ने किसे और किस संदर्भ में कहा है? ठीक है। देखो विद्यार्थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नदी हमें किस प्रकार का संस्कार देती है? 3 स्टार दूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 100% आते हैं। ठीक है। ऐसे तैयार करके रखना। वापसी शीर्षक कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक है। कवि वीरेंद्र मिश्र ने भारतीयों का रक्त चरित्र कहकर क्यों संबोधित किया है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान कैसे किया? ठीक है। अब नए मेहमान कहानी एकांकी के आधार पर महानगरों के आवास की समस्या पर प्रकाश डाला है। खेल शीर्षक कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। चिकित्सा क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता लिखना है। आहा मेरा गोपालक देश महादेवी वर्मा ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा? श्रृंगार रस की देखो परिभाषा एक उदाहरण देते हुए लिखना है। अब भारतेंदु काव्य की 2 विशेषता। विद्यार्थियों, ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ मत देना, तैयार तरीके से कर लेना इसको। अब देखो एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं प्रश्न पत्र का आप ब्लूप्रिंट देख लो। देखो यहाँ पर देखो, ये आप देख सकते हो बाकायदा प्रश्न है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता पर आधारित 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। पद्य पाठों पर आधारित कवि का साहित्य परिचय, यहाँ से अपने 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे देखो, भावपक्ष कलापक्ष से आपको 1 प्रश्न देखने को मिलेगा 5 नंबर का। ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये चेंजेस आ गया, इस पर आप फोकस नहीं करें। ठीक है। ये आपकी ये चीज़ जो है वह सिलेबस से हटा दिए, ऐसा आप नहीं है। ठीक है। इस पर फोकस नहीं करें। ठीक है। अब देखो ये अभी ब्लूप्रिंट है, ये पुराना है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना। जो मैंने बताया आपको उस पर देखें। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बस ये ध्यान रखें कि देखो पेपर में क्या क्या आता है वो आप तैयार कर लेना। ठीक है। नंबरों को ध्यान नहीं दें, अपन नंबरों पे ध्यान नहीं देते। देखो छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और देखो दो पद्यांश के एक की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। सौंदर्य काव्य पर आधारित 2 प्रश्न आते हैं, विषय वस्तु पर आते हैं। ठीक है। और देखो गद्य साहित्य से क्या क्या आता है, देखो मैं आपको पेपर में बता दूं कि विविध विविधताओं पर निबंध और कहानी एकांकी नाटक से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है। और लेखक परिचय आता है। ठीक है। 2 में से 1 गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होती है। विचार बोध पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आते हैं। अब देखो सहायक वाचन से क्या आता है, पाठों की विषय वस्तु 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। आंचलिक पाठों के 2 प्रश्न आते हैं, मतलब कि सहायक वाचन से आपके देखा जाए 10 नंबर का आता है। ठीक है। अब देखो भाषा बोध की बात कर लेते हैं। तो देखो वाक्य के रचना के आधार पर, ठीक है, वाक्य के प्रकार आते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है। और यहाँ पर वाच्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर परिवर्तन करना, जैसे कि नकारात्मक में बदलना। ठीक है। ये आपका पेपर में आएगा। और प्रश्नवाचक बनाना, बोली भाषा, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा से भी एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ठीक है। अब देखो मुहावरे व लोकोक्ति में वाक्यों में प्रयोग करना। ठीक है। मुहावरे व लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना, यहाँ से भी आता है। ठीक है। हमेशा मुहावरे और लोकोक्ति से भाव विस्तार से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। अब काव्य सौंदर्य से देखो क्या आता है, परिचय, अंग, भेद, उदाहरण। ठीक है। रस से। ठीक है। और अलंकार से आएगा यमक। देखो अलंकार ये वाले आएंगे। ठीक है। ये याद कर लेना। और छंद से क्या आएगा, छप्पा, कवित्त, सवैया, इससे एक प्रश्न आएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना। और काव्य की परिभाषा आई, काव्य बोध, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो अपठित पद्यांश आपको पता है 5 नंबर का आता है। पत्र लेखन आपका देखो कौन सा आता है, आवेदन पत्र आता है। ठीक है। स्थानीय निकाय से संबंधित पत्र, मतलब कि नगर निगम के होते हैं ना, नलियों की साफ सफाई करवाना। ठीक है। पखानों की साफ सफाई, सरकारी पखानों की साफ सफाई ना, और भी जो चीज़ें आती हैं आपको पता होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं साफ सफाई से संबंधित। ठीक है। तो ये साफ सफाई से संबंधित आता है। और भी आता है नगर की साफ सफाई, और भी तमाम साफ सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। संपादक के नाम, पत्र, रचना, प्रकाशन, पुस्तकालय से पुस्तक मंगाने हेतु भी आता है। असामाजिक विषयों पर परिचर्चा। ठीक है। समसामयिक समस्याओं का समाधान हेतु पत्र। ठीक है। लाउड स्पीकर से संबंधित आता है। अब देखो निबंध आता है, विचारात्मक, भावात्मक, ललित निबंध, समसामयिक निबंधों पर एक निबंध। तो ठीक है। आपके 10 नंबर के आते हैं। अब देखो
पूरे देखो इस इधर आपको यहाँ पर हिंदी के भी इम्पोर्टेंट, इंग्लिश के, फिजिक्स के, सभी विषय के यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।